नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल सभी के। तो नीट 2026 का एग्जाम नजदीक आते जा रहा है और अब नीट 2026 की तैयारी तो हमें करनी ही करनी है, बहुत ही जोरों से करनी है। तो ये तैयारी ऑलरेडी हम इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर डाउटनेट नीट हिंदी मीडियम पे आपको करवा भी रहे। हम आपके लिए कमबैक सीरीज भी लेकर आए जिसमें रोज 12 बजे क्लास भी होती है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की। इसमें हम आपको वन शॉट और क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों करवा रहे हैं। अब इसके अलावा आपको तैयारी तो करनी ही करनी है, साथ ही साथ अभी जो समय है उस समय में आपको कुछ छोटी छोटी सी बातों का ध्यान रखना होगा कि जब नीट का फॉर्म आएगा तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं। साथ ही साथ आप जब काउंसलिंग करेंगे तब उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो डॉक्यूमेंट्स अगर आपके अभी नहीं है आपके पास में या उसमें कुछ करेक्शन करवाना है तो वो आप अभी से करेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट करवा सकते हैं ना, क्योंकि फॉर्म जब आएगा तो फॉर्म 1 सवा महीने के लिए रहेगा। उसी में अगर आप चाहे कि मैं करेक्शन भी करवा दूं या उसी समय में आपको ऐसा लग रहा है कि यार मेरा आधार कार्ड में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक थी या फिर मेरी मार्कशीट में स्पेलिंग मिस्टेक थी, तो वो उस 1 महीने के ड्यूरेशन में इतना जल्दी हो नहीं पाता है। तो इसके लिए आपको अभी जब भी समय मिले तो आप वो करेक्शंस करवा सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं और इसमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो स्वागत है आप सभी का, मैं हूं आपका अपना शुभम पालीवाल एसपी सर और हम करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले हम जब नीट का फॉर्म भरेंगे तो नीट का फॉर्म भरने के लिए हमें हमारा खुद का एक फोन नंबर या एक मोबाइल नंबर होना चाहिए बढ़िया सा, और मतलब जो एक्टिवेटेड रहना चाहिए कब तक, जब तक हम कॉलेज ना पहुंच जाए। काउंसलिंग में भी ओटीपी वगैरह आते रहते हैं उस पर। और साथ ही साथ एक ईमेल एड्रेस चाहिए। एक ईमेल एड्रेस जीमेल का या किसी भी का भी ईमेल एड्रेस हो सकता है। और ये ईमेल एड्रेस में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये ईमेल एड्रेस पर भी मेल आते हैं। इस ईमेल एड्रेस पर ही आपका रिजल्ट भी आएगा, एडमिट कार्ड भी आएगा, सब कुछ इस ईमेल एड्रेस पे ओटीपी वगैरह भी आते हैं। तो ये एक ईमेल एड्रेस आपका ऐसा बना हुआ होना चाहिए जिसका आपको आईडी और पासवर्ड दोनों पता हो, और आपका फोन नंबर एक ऐसा होना चाहिए जो लास्ट तक चालू रहे। तो ये आपके पास अभी से व्यवस्था कर रख सकते हो ना, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो वेरी गुड। अब इसके अलावा आपका आधार कार्ड जो है, आपको आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड है ना। देखो वैसे एनटीए वाले बोलते तो है कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड कुछ भी चलेगा हमें, लेकिन लास्ट ईयर भी पहले तो कुछ भी बोल दिया, फिर बाद में बोला कि नहीं नहीं अब आधार कार्ड से सबका रजिस्ट्रेशन होगा। तो आधार कार्ड सबके लिए कंपलसरी है। आधार कार्ड आपका बना हुआ होना चाहिए और आधार कार्ड में सबसे इंपॉर्टेंट सी बात, आपका नेम सही होना चाहिए। आधार कार्ड से लिंक आधार कार्ड से लिंक आपका लिंक में आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी, जो मेल आईडी आप वहां पर लिखोगे, मेल आईडी और मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। क्योंकि आधार का लॉगिन होगा वहां पे, आधार नंबर डाल के वहां पे डिजी लॉकर का लॉगिन होता है जिसमें आपको ओटीपी वगैरह आएगा जो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो अगर आपका आधार कार्ड बना हुआ है और उसमें आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिंक नहीं है, आपका ओटीपी नहीं आता आधार का, या किसी और के फोन पर आता है और वो फोन नंबर शायद बंद हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो गई है, तो उसे चेंज करवा लीजिए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आधार में आपका नेम, आपके पापा का नेम, आपका एड्रेस वगैरह सब कुछ डला हुआ होना चाहिए और सही होना चाहिए, ठीक है। और वही आपकी क्लास 10th की मार्कशीट पे होना चाहिए। क्लास 10th की मार्कशीट अगली इंपॉर्टेंट सी चीज रहेगी जो आपकी डेट ऑफ बर्थ को कंफर्म करने के लिए, और इसके अलावा आपके नेम को कंफर्म करने के लिए, आपके फादर्स नेम को कंफर्म करने के लिए, आपके मदर्स नेम को कंफर्म करने के लिए 10th क्लास की मार्कशीट अपलोड करना पड़ती है। तो 10th क्लास की मार्कशीट में आपका नेम कर कुछ छोटी मोटी स्पेलिंग मिस्टेक भी है, या आपके पापा के नेम में स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, या आपकी मम्मा के नेम में स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, तो उसको करेक्ट करवाओ और वो वही होना चाहिए जो आधार कार्ड पर हो। ये सारी डिटेल्स मैच करना चाहिए। इसके साथ ही साथ क्लास 12th की मार्कशीट भी इंपॉर्टेंट होती है। क्यों क्लास 12th की मार्कशीट इसलिए भी इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि क्लास 12th की मार्कशीट पर ही आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। मतलब क्या होगा सर इसका कि क्लास 12th की मार्कशीट देखकर ही पता चलेगा कि आप नीट के लिए एलिजिबल है या नहीं, है ना। जैसे अगर आप जनरल कैटेगरी से तो आपके मिनिमम 55% के ऊपर होने चाहिए, है ना। ओबीसी वगैरह के लिए 50, ये एसटी एससी के लिए 45 से 50% तक ये ऊपर होना चाहिए। ये पिछले साल तक था ऐसा। तो आराम से यार 50-55% तो बोर्ड में 12th में अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो आप आराम से लेकर आ जाओगे। तो ये आपके मार्क्स होने चाहिए जो आपकी 12th की मार्कशीट से पता चलेंगे। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट सी बात, यार बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है बहुत बार कि सर मैं तो अभी छोटा हूं या मैं तो अभी छोटी हूं, मैं इस साल नीट का एग्जाम नहीं दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगी। तो इसमें एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होता है नीट का कि आप 17 साल के पूरे हो जाने चाहिए। अब ये 17 साल के जो पूरे होना है,
उसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। उन बच्चों को लगता है कि नीट का एग्जाम जब हम देंगे तब हम 17 साल के हो जाने चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है ना। अगर मान के चलो कि नीट का एग्जाम हो रहा है मई में, आपका बर्थडे आता है जुलाई अगस्त में, तब आप 17 साल के हो रहे 2026 में, तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो क्या आप 2-3 महीने, मतलब अगर आपका बर्थडे मई में ना आते हुए अगस्त में आ रहा है, तो क्या आप नीट का एग्जाम नहीं दे पाएंगे? क्या आपको कॉलेज नहीं मिल पाएगा? मिलेगा। इसका ये 17 साल की उम्र का मतलब ये होता है कि आप 31 दिसंबर 2026 में आप 17 साल के पूरे हो जाने चाहिए। 17 ईयर्स की आपकी एज हो जानी चाहिए। 17 ईयर्स आपकी उम्र हो जानी चाहिए, एज होना चाहिए। मतलब 2026 में पूरे साल में आपका कभी भी बर्थडे आ रहा हो और वो जो बर्थडे आया आपका, उसमें आपकी उम्र 17 साल पूरी हो जाना चाहिए। भले ही आपको 31 दिसंबर को भी आ रहा हो तो भी सही है, तो भी आप 2026 में 17 साल के हो गए। आप नीट का एग्जाम भले ही मई में दे देंगे, कॉलेज मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आपका बर्थडे बाद में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी उम्र 17 साल हो जानी चाहिए। तो इसके हिसाब से आपका जन्म जो है, जन्म वर्ष जो है वो 2009 रहना चाहिए ना। 17 साल आप पीछे जा सकते हैं। तो यहां पर 2009, तो 2009 अगर आपका बर्थडे 31 दिसंबर 2009 के पहले आता है, मतलब 2008, 2006, 2007, 2009 में भी 31 दिसंबर के पहले आता है, तो आप नीट के एग्जाम 2026 में दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका बर्थडे 1 जनवरी 2010 को आता है ना, मतलब ऐसा है कि अगर आप मान के लो रात को, है ना, यूजुअली, है ना, जैसे जो बच्चों का जन्म होता है वो यूजुअली रात के टाइम ही होता है, रात को 1 बजे, 1:30 बजे, 11 बजे, 11:30, 12 बजे। तो अगर आप उनमें से कोई हो जो जिसका जन्म 1 दिसंबर 2010 को हुआ रात को 1 बजे, तो भी आपकी उम्र 17 साल नहीं हो पाएगी 2026 की नीट के एग्जाम के लिए। जो मार्कशीट पर है उसके हिसाब से काम चलता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपकी उम्र 17 साल कब हो जाएगी? जब आप 2009 या उसके पहले आपका जन्म हुआ हो। क्लियर है? अच्छा, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट सी बात होती है जिसे बोलते हैं डोमिसाइल। डोमिसाइल या आपका, आप जहां रहते हैं, तो आप जैसे एमपी के हैं, या आप यूपी के हैं, आप बिहार के हैं, आप छत्तीसगढ़ के, आप झारखंड के, हरियाणा के, राजस्थान के, कहीं के भी रहने वाले हो, तो आपका हर एक जगह का स्टेट डोमिसाइल बनेगा। स्टेट डोमिसाइल मतलब कि आप उस राज्य के हैं। अब स्टेट डोमिसाइल की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि जब काउंसलिंग होती है तो काउंसलिंग में हर एक कॉलेज की कुछ सीट्स फिक्स्ड होती है, जो उन स्टेट वालों के लिए होती है। स्टेट, है ना, मतलब जैसे अगर आप एमपी के, तो एमपी की मेडिकल कॉलेज में कुछ सीट्स आपकी केवल आपके स्टेट वाले बच्चों को ही मिलेगी, ऑल इंडिया कोटा से नहीं मिलेंगी, स्टेट कोटा से मिलेगी। तो उसके लिए आपका डोमिसाइल जो है, आपका आधार कार्ड जिस स्टेट का, उस स्टेट का आपका डोमिसाइल होना भी चाहिए। इसमें ऐसा बहुत बार होता है कि सर हम तो रहने वाले तो है सर बिहार से, लेकिन सर अभी हमारे पापा की जो जॉब है ना, उसके कारण हम रह रहे राजस्थान में, या सर हम रह रहे हैं बॉम्बे में, महाराष्ट्र में रह रहे सर, लेकिन हम पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, हमारी 11th, 10th, 12th सब कुछ जो है वो बिहार से है, लेकिन अभी हम 1-1.5 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो अब क्या करें? तो आपका आधार कार्ड पे एड्रेस जहां का है बेटा, वहां का डोमिसाइल बनवा लो बस, है ना। और ये आसानी से बन जाता है। तहसील जाइए आप, है ना, जहां पर भी रहते हैं आप, जो भी आपका जिला होगा वहां पे एक तहसील का कार्यालय होता है, उसमें जाकर आप बोलिए, मतलब आपको प्रमाण पत्र बनाना, निवासी प्रमाण पत्र बोला जाता है इसे हिंदी में। तो ये प्रमाण पत्र बड़ी आसानी से बन जाता है, या आप अपने घर में भी किसी को बोल देंगे तो वो भी आपके नाम का प्रमाण पत्र बनवा कर ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। बस इसमें ऐसा कि आधार कार्ड से ही बनेगा, वो भी आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड होगा आपके पास, तो उसी को लेते हुए ये बनाया जाता है ना। और अगर ज्यादा पुराना है तो इसे अपडेट करवा लीजिए ना। इसके अलावा साथ ही साथ कैटेगरी की सर्टिफिकेट, देखो यार, कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो ओबीसी में होते हैं या जो दूसरी कैटेगरी में SC ST में होते हैं, लेकिन इनके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट या PWD, है ना, एक और बहुत इंपॉर्टेंट सी कैटेगरी PWD, फिजिकल हैंडीकैप। तो आपके पास आपका सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो बना हुआ होना चाहिए और नया बना हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं 8 साल पुराना, 10 साल पुराना। क्यों? क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि कुछ लोगों को, है ना, मतलब कि जैसे अगर मान के चलो हो सकता है कि आप पहले ओबीसी में आते थे लेकिन अब क्रीमी ओबीसी में आने लग गए हैं, ठीक है, या आप सेंटर के हिसाब से ओबीसी में आते हैं, स्टेट के हिसाब से आप ओबीसी में नहीं आते हैं। तो ये जो सारी
बातें ये सब क्लियर होगी कैटेगरी सर्टिफिकेट से। तो आपके पास नया वाला कैटेगरी सर्टिफिकेट जो कम से कम एक डेढ़ साल पुराना हो, इतना भी चलेगा, वो बना हुआ होना चाहिए। अगर नहीं है तो अभी जो समय है आपके पास, अभी बहुत सारा समय बचेगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 2-3 महीने में आप आराम से बनवा सकते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट अपना। और अगर आप फिजिकल हैंडीकैप वगैरह में आते हैं बेटा, तो आप ना अपने नजदीकी जो भी बड़ा हॉस्पिटल है, जो सरकारी हॉस्पिटल है, ठीक है, जैसे एम्स है, अगर आसपास कोई सा, या कोई सा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो उस हॉस्पिटल से आपका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, इसके अलावा अगर मान के चलो आप में से कोई ईडब्ल्यूएस में अप्लाई करना चाहता है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए बेटा आपके जो माता पिता का जो इनकम प्रूफ होता है ना, या अगर आपके केवल पिताश्री वर्किंग है तो पापा का जो इनकम सर्टिफिकेट है वो भी तहसील से ही बनता है। कैटेगरी सर्टिफिकेट जहां पर बनता है उन्हीं के उधर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी बनता है। तो वो सर्टिफिकेट भी, मतलब आपके पापा जिस भी जॉब में है तो वहां पर से एक लेटर हेड पर लिखा हुआ आता है कि इनकी सैलरी कितनी कितनी है, इतनी इतनी है, तो अगर कुछ लिमिट से कम है तो इनको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इशू करा जाए, तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। वो कैटेगरी सर्टिफिकेट तहसील से ही बनता है। तो ये सारे सर्टिफिकेट आप बनवा कर रख लीजिए। क्यों? क्योंकि ये जैसे ही फॉर्म आएंगे तो ये सारे सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ने लग जाएगी। तो उस दिन तो हम आगे बोल देंगे भैया चलो चलो ये सर्टिफिकेट की जरूरत है, फॉर्म भर दो जाकर। अब उसमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चे हाय तोबा कर जाते हैं, सर ये तो मेरा सर्टिफिकेट ही नहीं है। बहुत सारे बोलेंगे सर मेरा आधार कार्ड पे नाम ही अलग है। तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो पढ़ाई चल रही थी उसका फ्लो टूट जाएगा। आप बेमतलब में 4-5 दिन भटकते रहोगे, कभी तहसील जा रहे हो, कभी 10वीं की मार्कशीट में करेक्शन करवाना चाह रहे हो, नहीं हो रहा, आधार कार्ड में करेक्शन करवाना चाह रहे हो, कभी जा रहे हो आधार का ऑफिस बंद है ना, या आधार वाले भैया ही नहीं आए हैं, तो इन सब में आप डिस्टर्ब हो जाओगे, आपका फ्लो टूट जाएगा। 5-7 दिन पढ़ाई जो कर रहे थे, या 5-7 दिन की पढ़ाई छूट जाएगी आपकी। तो ये सारी चीजें बढ़िया तरीके से आपकी बनी हुई होनी चाहिए, ताकि आप फॉर्म बहुत बेहतर तरीके से भर पाए बिना किसी दिक्कत के। आप एक बार जाएंगे ना, आपके आसपास जो साइबर कैफे वाले भैया होंगे, या जो ई मित्र वाले भैया होंगे, है ना, या एमपी ऑनलाइन में, एमपी ऑनलाइन चलता है, तो वहां पर जाएंगे अब साइबर कैफे में, वो भैया आपसे डिटेल लेंगे, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन कर लेंगे, और बढ़िया तरीके से आपका फॉर्म भर जाएगा आधे से 1 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है, वरना 4-5 दिन का समय खराब होगा। तो ये प्यारा सा वीडियो बस इसी के लिए मैं आपके लिए लेकर आया था। ये सारी बातों का ध्यान रखना, और ये जितने सर्टिफिकेट लिखे हुए ये मिनिमम है, ये सारे अपडेटेड होने चाहिए, सब कुछ दुरुस्त करके रख लो। इसके अलावा अगर आपको और भी कुछ डाउट होता है नीट 2026 से रिलेटेड के, सर मैं एग्जाम में क्या ये इस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, या और भी आप कुछ के मन में कोई प्रश्न है, तो आप नीचे कमेंट जरूर कीजिए। अगर कुछ बढ़िया प्रश्न होगा तो आने वाले समय में उस पर भी हम वीडियो लेकर आएंगे, ताकि आपको संपूर्ण जानकारी नीट का फॉर्म आने से पहले बढ़िया तरीके से मिल जाए, ताकि जब फॉर्म आए या जब आपका फॉर्म का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए तब भगदड़ ना हो, और आप बढ़िया तरीके से फॉर्म भर पाए। और साथ ही साथ ये डेट भी ध्यान रखना यार ना। और बाकी यूट्यूब पर रेगुलर क्लासेस चली रही है, आप उसे देखिए, बढ़िया तरीके से रिवीजन कीजिए, और नीट 2026 के लिए ऑल द वेरी बेस्ट सभी को। चलिए, तो मिलते हैं हम लाइव क्लासेस में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय ना। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, जो पहली बार साथ में जो पहली बार नीट का एग्जाम दे रहे हो उनके साथ तो जरूर शेयर करना। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।